सीबीएसई क्लास 12 केमिस्ट्री हमारा चैप्टर है हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स और हम सीबीएसई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे हैं। हम टॉपिक पढ़ रहे हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86। द डाइपोल मोमेंट ऑफ क्लोरोबेंजीन इज लोअर देन दैट ऑफ साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड। ये पहला पार्ट है। एल्काइल हैलाइड्स दो पोलर आर इमिसिबल विद वाटर। और तीसरा है इन द पेयर CH3 होल थ्राइस CCl एंड CH3Cl CH3Cl मिथाइल क्लोराइड विल रिएक्ट फास्टर इन SN2 रिएक्शन विद OH। तीन पार्ट है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। ऑल इंडिया 2010 में आया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर जो पहला है डाइपोल मोमेंट ऑफ क्लोरोबेंजीन लो होता है एज कम्पेयर टू साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड, ये हमने किया है, ऐसा क्वेश्चन आया है। तो क्वेश्चन नंबर 73 का पार्ट 2 वो आप देख सकते हैं, ठीक है, वहाँ पर ये क्वेश्चन हमने किया हुआ है। अगला क्या है, एल्काइल हैलाइड्स दो पोलर आर इमिसिबल विद वाटर। तो ये क्वेश्चन नंबर 86 है। आप एक बार क्वेश्चन नंबर 85 भी देख सकते हैं, ठीक है, उसमें भी हमने इसका कॉन्सेप्ट डिस्कस किया है, ठीक है। तो इसका एक लैंग्वेज में आता है कि हेलो एल्केन्स आर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, और इसका ही एक लैंग्वेज क्वेश्चन आता है एल्काइल हैलाइड्स दो पोलर आर इमिसिबल विद वाटर, ठीक है। तो अब NCERT के मैंने डायरेक्ट नोट्स लिखा है, ठीक है। आप चाहें तो इसको एक और चीज़ बोल सकते हैं, इसमें एक और पॉइंट करके लिख सकते हैं कि हेलो एल्केन्स पोलर होते हैं तो उनमें डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होता है, पर वो वीक होता है एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन बॉन्ड वाला। हाइड्रोजन बॉन्ड का जो इंटरेक्शन होता है वाटर में। तो आप इस तरह से भी एक फैक्ट लेके अपना आंसर बना सकते हैं। आप कुछ इसमें से पॉइंट्स ले सकते हैं, अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं। ये मैंने डायरेक्ट NCERT का नोट्स लिखा है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। और NCERT की एक एक लाइन पढ़िएगा, एक एक क्वेश्चन सॉल्व करिएगा और कॉन्सेप्ट को समझिएगा, है ना। In order to dissolve haloalkane in water, energy is required to overcome the attraction between haloalkanes molecules and break the hydrogen bond between water molecules। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, एल्काइल हैलाइड्स दो पोलर आर इमिसिबल विद वाटर। तो सबसे पहले देखते हैं कि वाटर में है क्या। जब वाटर आपका इंडिविजुअल होगा, मतलब वाटर अभी सॉल्वेंट के रूप में, तो उसमें कौन सा बॉन्ड होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो अगर किसी भी सॉल्यूट को जो यहाँ पर हेलो एल्केन है उसको वाटर में डिसॉल्व करना है तो उसको पहले वाटर का हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ना होगा, और वो टूटेगा तभी जब रिजल्टिंग इंटरेक्शन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी या सिमिलर होगा उसके। लेकिन हमारा जो पोलर मॉलिक्यूल होता है वो वीकली पोलर होता है हेलो एल्केन, तो उसमें वीक डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होता है, तो वाटर के संग उतना स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना पाएगा, वो वीक डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन बनाएगा, जो कि लेस अट्रैक्शन लेस होगा और लेस एनर्जी रिलीज होगी, और ब्रेक करने में ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, ठीक है। तो इसी कारण वो इमिसिबल होता है। तो इसको लैंग्वेज में हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इन ऑर्डर टू डिजॉल्व हेलो एल्केन इन वाटर, एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ओवरकम द अट्रैक्शंस बिटवीन हेलो एल्केन मॉलिक्यूल्स एंड ब्रेक द हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन वाटर, ठीक है। तो हमें एनर्जी क्या चाहिए, सबसे पहले हेलो एल्केन्स के मॉलिक्यूल सॉल्यूट पार्टिकल्स को ब्रेक करने के लिए एनर्जी चाहिए, और साथ में हमें वाटर जो सॉल्वेंट है तो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स को भी ब्रेक करने के लिए एनर्जी चाहिए, तभी आपका सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में बॉन्ड बनेगा। लेस एनर्जी इज रिलीज व्हेन न्यू अट्रैक्शन आर सेटअप, ठीक है। तो एनर्जी तो ज़्यादा चाहिए ब्रेक करने के लिए, और जब बन जाएगा सॉल्वेंट तो आपका एनर्जी कम रिलीज होगा, ठीक है। लेस एनर्जी इज रिलीज व्हेन न्यू अट्रैक्शन आर सेटअप बिटवीन हेलो एल्केन एंड वाटर मॉलिक्यूल्स एज दीज आर नॉट एज स्ट्रॉन्ग एज द ओरिजिनल हाइड्रोजन बॉन्ड इन वाटर। तो वाटर में जो आपका स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड था, ठीक है, उतने स्ट्रॉन्ग आपके नहीं बन पाएंगे इंटरेक्शन आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो इसी कारण लेस एनर्जी रिलीज होगी, इंटरेक्शन जो नए फॉर्म होंगे वो वीकर होंगे, इसलिए ओल्ड इंटरेक्शंस ब्रेक नहीं करते। इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो सॉल्यूट है हेलो एल्केन वो डिजॉल्व नहीं करेगा वाटर में, ठीक है। पोलर होने के बावजूद वो डिजॉल्व नहीं करेगा क्योंकि इंटरेक्शन उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, ठीक है। तो सिर्फ पोलैरिटी नहीं, हमें इंटरेक्शन भी देखने। अल्काइल हैलाइड्स वीकली पोलर होता है, ठीक है, वीक डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन उनमें होता है। सो हेलो एल्केन्स दो पोलर आर इनसॉल्युबल इन वाटर, इसे आप अपनी तरह से भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगला हमारा पार्ट है पार्ट 3, इन द पेयर ऑफ दिस, ठीक है, एंड दिस मिथाइल क्लोराइड है और ये आपका टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड है। तो मिथाइल क्लोराइड SN2 रिएक्शन जल्दी देता है, ऐसा क्यों होता है। तो ऐसा क्वेश्चन हमने किया है, तो यहाँ पर मैंने डॉट लिख दिया, आप लैंग्वेज खुद लिख सकते हैं। SN2 का रिएक्टिविटी डिपेंड करता है स्टेरिक हिंड्रेंस पे, पर प्राइमरी कैटायन का, प्राइमरी जो आपका एल्काइल हैलाइड होता है, कैटायन तो फॉर्म होता नहीं है SN2 में, तो प्राइमरी एल्काइल हैलाइड जो आपका होता है उसमें स्टेरिक हिंड्रेंस सबसे कम होता है, और आपका टर्शियरी हैलाइड में सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि ट्रांजिशन स्टेट अगर आप देखिएगा NCERT में तो वहाँ पर कार्बन के संग 5 बॉन्ड बनते हैं, तो वैसे ही वो अनस्टेबल है, और ज़्यादा अगर हिंड्रेंस होगा तो वो और ज़्यादा अनस्टेबल होगा, ठीक है, न्यूक्लियोफाइल और नहीं आना चाहेगा, ठीक है। तो वैसे ही ट्रांजिशन स्टेट बहुत अनस्टेबल होता है SN2 का, ठीक है। तो स्टेरिक हिंड्रेंस जितना कम हो उतना अच्छा है।
तो 1 डिग्री लेस स्टेरिक हिंड्रेंस, तो आपका इसीलिए ये 1 डिग्री है ना मिथाइल क्लोराइड, और ये आपका 3 डिग्री है टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड। तो इसलिए आपका मिथाइल क्लोराइड या क्लोरोमीथेन ज़्यादा जल्दी रिएक्ट करता है, फास्टर रिएक्ट करता है SN2 रिएक्शन के साथ। SN2 रिएक्शन फास्टर करता है एज़ कम्पेयर टू विद OH एज़ कम्पेयर टू टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड। ठीक है, तो ये आपका 3 पार्ट हो गया। आप लैंग्वेज अपने हिसाब से देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 87, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। तो इन सब में हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट किसका होगा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन हमने किया है, यह क्वेश्चन CBSE 2023 में 1 मार्क का आया था। ठीक है, तो एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ऐसा क्वेश्चन हमने किया है, और जो क्वेश्चन हमने किया था उसमें बॉइलिंग पॉइंट के बारे में पूछा गया था। बॉइलिंग पॉइंट में ऑर्थो आइसोमर का ज़्यादा होता है। ठीक है, क्योंकि जो हमारा बॉइलिंग पॉइंट होता है उस बॉइलिंग पॉइंट में हम लोग डायपोल मोमेंट देखते हैं, और मेल्टिंग पॉइंट में क्रिस्टल लैटिस में जो जितना जल्दी नहीं, जो जितना अच्छे से फिट हो सके सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर देखते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या पूछा गया, मेल्टिंग पॉइंट पूछा गया। तो यहाँ पर मेल्टिंग पॉइंट आपका किसका ज़्यादा हो जाएगा, पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। तो आप यहाँ पर C भी लिख सकते हैं, है ना। तो द पैरा क्लोरोबेंजीन, ठीक है, पैरा डाइक्लोरो हो जाएगा, है ना, डाई है तो यहाँ डाई लिख दीजिएगा, है ना, थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक है। पैरा डाइक्लोरोबेंजीन इज मोर सिमेट्रिकल एंड हैज़ मोर क्लोजली पैक्ड अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स इन इट्स क्रिस्टल लैटिस दैन द अदर 2 आइसोमर्स। सो पैरा यहाँ पर डाई हो जाएगा। डाइक्लोरोबेंजीन हैज़ हायर बॉइलिंग पॉइंट। ये सब छोटी छोटी गलतियाँ आप ध्यान रखिएगा, कोशिश करिएगा ना हो, है ना। अभी हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, पर रिवाइज करिएगा, अपने नोट्स अच्छे से बनाइएगा, उनको रिवाइज करिएगा और धीरे धीरे आगे बढ़िएगा। तो इसका हायर मेल्टिंग पॉइंट होता है। यहाँ एक और गलती हो गई, मेल्टिंग पॉइंट, है ना, तो इनको आप ध्यान दीजिएगा, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट ऑर्थो का ज़्यादा होता है। ठीक है, यहाँ पर आपका मेल्टिंग पॉइंट पूछा है। ठीक है, 2023 का 1 मार्क का क्वेश्चन था, इसे हमने पूरा किया, और इसी के साथ हमारा टॉपिक 4 पूरा होता है। ये हमारा टॉपिक, अब हम अगला करेंगे टॉपिक 5, एलिमिनेशन रिएक्शन। इंपॉर्टेंट है सिर्फ इस टॉपिक के लिए नहीं, आगे रिएक्शंस के लिए भी, क्योंकि पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो बेसिक रिएक्शंस हमें अच्छे से पढ़ना है वो न्यूक्लियोफिलिक है, उसके बाद हमारा एलिमिनेशन है। ये दोनों सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं जो हमें पढ़ने हैं। ठीक है, उसके बाद बहुत सारी स्पेसिफिक नेम रिएक्शंस भी पढ़ने हैं। तो ये दूसरा है बहुत इंपॉर्टेंट, एलिमिनेशन रिएक्शंस। कुछ क्वेश्चंस इसके करेंगे और हम लोग अगली वीडियो में आगे बढ़ेंगे।